सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल आपके अपने अपने यूट्यूब चैनल भूषण साइंस एंट्रेंस एग्जाम विच इज मोर देन जस्ट ए क्लास। मैं हूं आपका दोस्त, मैं हूं आपका होस्ट, आपका फिजिक्स एजुकेटर भरत कुमार दुलानी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से बीएससी नर्सिंग करने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैंने अक्सर अपने पिछले 4 साल के करियर में ये देखा है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से लोग बीएससी नर्सिंग तो करना चाहते हैं, पैरामेडिकल तो करना चाहते हैं, लेकिन 95% लोग इस एग्जाम में फेल होते हैं। आपको आज मैं वो 6 ऐसे कारण बताने वाला हूँ, वो 6 ऐसे कारण बताने वाला हूँ जिसकी वजह से लोग इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं, है ना। और ये वीडियो में आपको बहुत ही, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही यूनिक होने वाला है। आप इत्मीनान से और सुकून से इसको वीडियो को देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपके काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता तो ये भरत, मेरा नाम है भरत कुमार डुलानी। आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। मैं पिछले 4 साल से बीएससी नर्सिंग को, नीट को, जेई मेंस और जेई एडवांस को सिर्फ फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आखिर क्यों ऐसा होता है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन फेल हो जाते हैं? उसके 6 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला जो मुख्य कारण है ना, वो ये है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको उसी के बारे में नहीं पता। अगर पता है तो आधा पता है, पूरी तरीके से नहीं पता। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कभी आप पिक्चर देखने जाओगे तो अगर आपको जिस पिक्चर की फिल्म, जिस जिस फिल्म को आपको देखना है उसी की ना टिकट लोगे कि किसी और की टिकट ले लोगे? और अगर आपने चलो टिकट भी सही तरीके से ले ली तो आप उसी ऑडी में जाओगे या फिर उसी थिएटर में जाओगे ना, उसी रूम में जाओगे जहां पे वो पिक्चर प्ले हो रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हर कदम कदम का जो स्टेप होता है ना एम्स का, वो अधिकांश लोगों को नहीं पता होता। तो आपको एग्जाम के बारे में पूरा नहीं पता, तो मैं आपको सबसे पहले एग्जाम के बारे में ही बता देता हूँ। देखो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएससी नर्सिंग के अलावा पैरामेडिकल का भी एग्जाम लेता है। अधिकांश लोगों को ये बात नहीं पता कि बीएससी नर्सिंग का एग्जाम सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। फॉर्म लड़के भी भर देते हैं और फॉर्म लड़के भरने से पहले लड़के तैयारी शुरू करते हैं। बाद में जब फॉर्म आता है तब उनको पता चलता है कि हमारे लिए तो पैरामेडिकल एग्जाम है, बीएससी नर्सिंग हमारे लिए है ही नहीं। तो दोस्तों, ये सब गलतियां आपको नहीं करनी है। दूसरी बात, एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं पता। उनको ये पता होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आ रहा है, लेकिन कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं पता। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ हमारे दिल की फांस भी आती है, जनरल नॉलेज। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का यूनिक पैटर्न है। आप पूरा सारे बीएससी नर्सिंग एग्जाम्स का, सारे स्टेट्स के एग्जाम का सिलेबस उठा के देख लीजिए, एग्जाम पैटर्न उठा के देख लीजिए, कहीं भी जीके नहीं पूछता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की एक खासियत है कि वो जीके पूछता है। 30 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, लेकिन 10 क्वेश्चन दिल की फांस जो है जीके की भी आते हैं। इसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों इस एग्जाम में। अच्छा, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सिलेबस नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, 11-12 की नई एनसीईआरटी से आता है। अधिकांश लोगों को यह पता होता है 11-12 की एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी का मतलब जो कोविड के बाद आई है। माय डियर स्टूडेंट, 2020 में एनसीईआरटी ने कोविड की वजह से अपनी टेक्स्ट बुक्स में कुछ रिफॉर्म्स लाए थे। उन्होंने सिलेबस को रिड्यूस किया था। अब वही एनसीईआरटी चल रही है। तो आपको क्या करना है, उस एनसीईआरटी को पढ़ना है, ना कि 2020 के पहले वाली की एनसीईआरटी। ये जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये बारीक बारीक पॉइंट्स हम लोग मिस कर जाते हैं। इसकी वजह से हमारा एम्स में सिलेक्शन काफी तरीके से रुक जाता है। अब इसके बाद जनरल नॉलेज में क्या पूछता है? जनरल नॉलेज में बेसिक जनरल नॉलेज के अलावा जो आपको नहीं पता, थोड़ा बहुत क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आते हैं। जैसे सीरीज क्या होती है, 2 के बाद 4, 4 के बाद क्या आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। थोड़ा सा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब होता है आपका कौशल, क्वांटिटेटिव कौशल आपका, आप रीजनिंग कर पा रहे हो कि नहीं, आप थोड़े बहुत चीजों को समझ पा रहे हो कि नहीं, थोड़ा सा पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि नहीं, सीक्वेंस एंड सीरीज, इस टाइप के क्वेश्चंस भी जीके में आजकल पूछे जाने लगे एम्स में। ठीक, अच्छा। अब देखो, एग्जाम पैटर्न को और अच्छे से समझिएगा तो 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। टाइम ऑफ एग्जाम 2 घंटे रहता है। अब आप एक बात समझना, 100 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं 120 मिनट्स में, तो मतलब आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 1.2 मिनट ही मिल रहा है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन का जो लेवल होता है तो मॉडरेट टू टफ रहता है, इजी टू मॉडरेट नहीं रहता। आपको बाकी सारे स्टेट्स में 1 मिनट के आसपास मिलता है, लेकिन यहाँ पर 1.2 मिनट मिल रहा है। तो क्वेश्चन का लेवल जो है मॉडरेट रहेगा और मॉडरेट से थोड़ा ऊपर ही रहेगा। ये आप चीज चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के।
अच्छा, एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन सीबीटी होता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि पेन एंड पेपर में गोला करना है। नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छी बात है, इंग्लिश और हिंदी। और इस क्वेश्चन पेपर में आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, रहेगी आपकी क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग ज्यादा पढ़े, अच्छा पढ़े, वही ऊपर जा पाएंगे। तुक्का लगाने वाले स्टूडेंट्स इस पर पहुंच नहीं पाएंगे। एग्जाम डेट आपकी इस साल की 1 जून 2025 की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉर्म जैसी आएगा, मैं फॉर्म के बारे में भी डिस्कशन करूंगा, अभी तक फॉर्म नहीं निकला है। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, दूसरी बात क्या है पता है? आपके लैक ऑफ प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग। आपको ये बात नहीं पता, अगर आपको ये बात नहीं पता कि मेरे को रिसोर्स की भी प्लानिंग करनी पड़ती है, तो भी उसकी वजह से लोग फेल होते हैं। कभी थ्योरी यहाँ से पढ़ रहे हैं, कभी यहाँ से पढ़ रहे हैं, कभी उसके नोट देख रहे हैं, कभी खुद के नोट देख रहे हैं। ऐसा नहीं करना। पहले आपको थ्योरी पढ़नी होती है, फिर आपको पीवाईक्यू माय डियर क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व करने होते हैं, फिर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने होते हैं, और आपको मॉडल पेपर दोस्तों देखने पड़ते हैं। ये सब का माय डियर स्टूडेंट्स आपके लिए भूषण साइंस इलाज लेकर आए, ये बेहतरीन मिशन एम्स की किताब। इसमें आपको पीवाईक्यू मिलेंगे 2022 से लेकर 2024 तक। चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू मिलेंगे, डेडिकेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको हर चैप्टर से। और आपको इसमें मिलने वाले 3 मॉडल पेपर, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या मेरी तैयारी एक्चुअल में उतनी है कि भी नहीं। अच्छा, और मैं आपको बात बताऊं, अगर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन ज्यादा चाहिए, तो आप ये एम्स की चैप्टर वाइज की किताब अलग से डेडिकेटेड ले सकते हो। इसमें 2000 प्लस एमसीक्यूज हैं। ये जो मिशन एम्स की किताब है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी कम है इसके पर्सपेक्टिव में। और आपको मैं बताऊं कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस के लिए भी आपके लिए भूषण साइंस लेके आई है पीवाईक्यू प्लस मॉडल पेपर की किताब। ये जो किताब है, सोने पे सुहागा है आपके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मॉडल पेपर तो मिल ही रहे, साथ में इसमें पीवाईक्यू मिल रहे हैं। जब आप पीवाईक्यू खरीदने जाओगे तो आपको मॉडल पेपर कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। अब ये जो दूसरा पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसोर्स प्लानिंग आपको करनी चाहिए। ये सारी किताबें आपको हमारे भूषण साइंस प्लस ऐप पर, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताऊं कि आप रिसोर्स प्लानिंग भी कर लिए, चलो इसके बाद आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी पढ़ने के लिए। इसका मेरे कहने का मतलब ये है, कुछ लोग ना हाइब्रिड स्टडी करते हैं, कभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कभी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप समय ले लीजिए, हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन रिसर्च कर लीजिए कि आपको ऑफलाइन पढ़ना है कि ऑनलाइन पढ़ना है। और ऑनलाइन ऑफलाइन भी अगर मैं आपने एक बार डिसाइड कर लिया, तो फिर ऑनलाइन से ऑफलाइन नहीं आना, ऑफलाइन से ऑनलाइन नहीं आना। ठीक। अच्छा, ऑनलाइन में भी 2 तरीके हैं, आपको यूट्यूब से फ्री में पढ़ना है, या फिर यूट्यूब से आपको बैठ से पढ़ना है। एंटायरली आपकी चॉइस है, पर ये आपको बैठ के एम्स की तैयारी करने से पहले सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी मैराथन में जा रहे हैं, किसी की भी क्लास में जा रहे हैं, कभी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कभी भी आप सो रहे हैं, कभी भी आप उठ रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, तभी आपका ये एग्जाम निकलेगा। क्योंकि दोस्तों ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम है और इसमें कंपटीशन रहता है बहुत तगड़ा, इसलिए 95% लोग फेल हो जाते हैं। ये तीन चीजें तो मैं आपको बता दिया। खैर, अब चौथी बात में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की मैं देख रहा हूं दोस्तों, आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत है, डिस्ट्रैक्शन आप मैनेज नहीं कर पा रहे। सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन क्या है? तो आपका सोशल मीडिया। देखता हूं मैं कुछ लोग ना इंस्टाग्राम पे रील पलटा रहे हैं, 24 घंटे रील पे रील ही पलटा रहे हैं, यूट्यूब में रील पे रील देख रहे हैं, फेसबुक में चला रहे हैं तो चला ही रहे। ऐसा नहीं करना है आपको डिसाइड कर लेना क्या कि मैं इस टाइम पे 1 घंटा नहीं 2 घंटा क्या करूंगा, रील ही रील देखूंगा, उसके बाद मैं फिर रील नहीं देखूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि रील देखना गलत बात है, मैं ये बोल रहा हूं हमेशा रील देखते रहना, या फिर आप पढ़ रहे हो उसके बाद भी उसमें भी रील देखना, या फिर और डिस्ट्रैक्ट होना, ये गलत बात है। अच्छा, सुंदर लड़कों के लिए सुंदर कन्याएं क्या होती हैं? डिस्ट्रैक्शन होती हैं। और सुंदर कन्याओं के लिए सुंदर बालक क्या होते हैं? डिस्ट्रैक्शन। जैसे कि मेरे बाबू ने मेरा खाना खाया कि नहीं, अरे भाई तो आपका बाबू आपके बिना भी खाना खाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको मैसेज नहीं करोगे तो भूखा मर जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। माय डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है आपको ये लग रहा होगा, लेकिन ये फैक्ट है, ये होता है। मैं आपको बोलूंगा इस समय थोड़ा सा आप लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की अगर आप तैयारी कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन टाइप के डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहिए। डिस्ट्रैक्शन अगर है भी तो आप क्या करिए, आप उसको क्या करिए, मैनेज करना सीखिए। और ये आपका फैक्टर एंटायरली आप पे डिपेंड करेगा। मेरी सलाह मानोगे तो फिलहाल रिलेशनशिप्स में नहीं आना,
देखो रिलेशनशिप्स खराब नहीं है, उसका भी टाइम आएगा, अभी वो समय नहीं है। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूं, आप खुद समझदार हैं। फिफ्थ, आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी अगर मिसिंग है, आपने पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन भी बना लिए, लेकिन कभी भी कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ाई करने से नहीं निकलता, तो सर किससे निकलता है? एग्जाम निकलता है रिवीजन स्ट्रेटजी से, बार बार रिवाइज करने से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती क्या करते हैं? नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं। अरे भाई, इतने इतने 200 250 500 पेज के जो आपने नोट्स बनाए, पूरे 5 6 7 महीने जो आपने अच्छे से पढ़ा, अब उसको फिर से थोड़ी आप रिवाइज कर पाओगे 15 दिन पहले या 10 दिन पहले? आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है? आपको शॉर्ट नोट्स वो बनाना है, वैसे बनाना है जहां पे आपको समझ में आए कि आप कहाँ फंस रहे हो। वो शॉर्ट नोट बना बना के आपको क्या करना चाहिए? उनको रिवाइज करना चाहिए। और थ्योरी के भी शॉर्ट नोट बनाने चाहिए। आपने 15 15 20 50 पन्ने का एक रोटेशनल मैकेनिक्स का पूरा लिखा है, अब उस 50 पन्ने को कैसे आपको 2 से 3 पेज में शॉर्ट नोट्स बना के लिखना है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये आपको इसकी ट्रिक बतानी पड़ेगी, इसको ट्रिक समझना पड़ेगा, तब जाके आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे और वो आपको रिवाइज करने में काम आएंगे। इस पे भी हालांकि मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, पर शॉर्ट नोट्स बनाना ही रिवीजन की स्ट्रेटेजी का मेन मुद्दा है ना। अच्छा, रिवीजन भी दो टाइप के होते हैं, रेट्रोग्रेड और नॉर्मल। आपको रेट्रोग्रेड रिवीजन करना है, मतलब क्वेश्चन से रिवीजन। उसके बाद आता है टेस्ट सीरीज। अब समझना टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेस्ट सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट, आपको सब्जेक्ट मैनेजमेंट, आपको एग्जाम का एनवायरनमेंट कैसा है, आपको ये सब समझने के लिए आपको एक बार मॉक टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। किसी को बायोलॉजी करना अच्छा लगता है, किसी को अच्छा लगता है कि मैं जीके से स्टार्ट करूं, किसी को लगता है फिजिक्स में फोड़ फाड़ मचा के आऊंगा पहले। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब आपको बार बार टेस्ट सीरीज देने से ही पता चलेगा। और अधिकांश लोग ये बात को भूल जाते हैं, सिर्फ पढ़ लेते हैं लेकिन टेस्ट सीरीज नहीं देते। अगर आप ये भी गलती कर रहे हैं दोस्तों, तो मत करिएगा, टेस्ट सीरीज अभी सॉल्व करिएगा। इसीलिए भूषण साइंस आपके लिए कर्ण सीरीज की एक टेस्ट सीरीज लाया है। इसका आपको 81 ऑनलाइन टेस्ट मिलने वाला है, जिसमें आपको मिलेगा टोटल 800 प्लस एमसीक्यूज। ये 49 रुपीज का है माय डियर स्टूडेंट्स। सिमिलरली अगर आपको थोड़े और ज्यादा टेस्ट देने हैं तो आपको क्या मिलेंगे? 1100 प्लस एमसीक्यू। इसमें आपको 84 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, कर्ण प्लस है। और दोस्तों, आपको लग रहा है कि नहीं सर और मजा आएगा, हमको तो और टेस्ट देना है, अभी तो एग्जाम बहुत दूर है, तो 2400 एमसीक्यूज की आपकी ये सीरीज है, जिसमें आपको 81 टेस्ट मिलेंगे चैप्टर वाइज। 2024 का आपको एक अलग से पीवाईक्यू ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के फॉर्म में मिलेगा। 3 आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, डेली टेस्ट मिलेंगे आपको 120, और इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ मात्र 99 रुपीज। ये सारी चीजें जो टेस्ट सीरीज है ना दोस्तों, ये आपको सिर्फ और सिर्फ भूषण साइंस प्लस ऐप पर ही एक्सेस हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक होता है सर सेल्फ फैक्टर। देखो दोस्तों, आपको मैं ये बात ना एग्जाम्पल से बताता हूँ। मैं ना फिजिक्स भी पढ़ाता था पहले, केमिस्ट्री भी पढ़ाता था, और मैंने मैथ्स भी पढ़ाई है। लेकिन ये मेरा सेल्फ फैक्टर है कि मैंने अपने बारे में, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये मैंने सोचा कि मेरे को फिजिक्स पढ़ानी है। तो दोस्तों, 80% आपको एक मेंटर गाइड कर सकता है, या आप 80% गाइडेंस ले सकते हो, लेकिन 20% आपको अपनी बुद्धि चलानी पड़ेगी। 20% आपको अपना फैक्टर लगाना पड़ेगा। हो सकता है आप एनएलएम में आप वीक हो सकता है आपके घर का एनवायरनमेंट सुबह सुबह आपको पढ़ने की इजाजत नहीं देता, तो आपको रात को पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें ना अगर आपके अंदर मिसिंग है, तो आपको सेल्फ फैक्टर भी डेवलप करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि दिनों दिन चलानी पड़ेगी, ताकि आपको सिर्फ एक गोल दिखना चाहिए कि मेरे को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कैसे भी करके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में घुसना है। ये 6 फैक्टर अगर आपने दोस्तों क्लियर कर लिए ना, ये 6 फैक्टर, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम एम्स में घुसने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था आपके वो 6 फैक्टर जिसकी वजह से 95% स्टूडेंट्स क्या होते हैं? फेल होते हैं। अब दोस्तों, आपके साथ ये डिस्कशन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ आया तो अपनी अटेंडेंस जरूर लगाइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा इस वीडियो को, और डिस्क्रिप्शन में आपको कमेंट बॉक्स मिलेगा। अगर आपको कुछ भी और लगता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से रिलेटेड या फिर किसी और से रिलेटेड, तो यू आर फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू। तब तक के लिए दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ। नमस्कार।